थोड़ी सी अलग वीडियो होने वाली है बच्चों आज की। आज मैंने ट्राई किया था एक बहुत बड़े क्वेश्चन के आंसर को ढूंढने का। बच्चों के जेई के एग्जाम्स हो गए हैं, तुम लोग आजकल यूट्यूब पे देख रहे होगे, हर जगह देख रहे होगे। स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी वाले जो न्यू एज कॉलेजेस आ गए हैं इंडिया में, उसमें जाने के लिए बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि अजय भैया ये क्या है, इनका ऑनेस्ट रिव्यू क्या होना चाहिए। तो भाई मैंने क्या किया जिससे कि तुम्हारी कंफ्यूजन जड़ से ही खत्म हो जाए, उसी एक कॉलेज जो कि न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी है, वहाँ का एक स्टूडेंट उठाया एंड उसको लाइव स्ट्रीम पे बिठा के उससे सब कुछ पूछ डाला। तो अगर तुम्हें इन कॉलेजेस को लेके कन्फ्यूजन है कि भाई ये जो न्यू एज कॉलेजेस हैं अजय भैया, इनमें हमें जाना चाहिए, इनके लिए प्रिपेयर करना चाहिए, इनके एग्जाम्स देने चाहिए नहीं देने चाहिए, इस वीडियो के बाद आई थिंक तुम्हें कोई कन्फ्यूजन रहने वाली है। इस बच्चे से मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे जितना मैं कवर कर सकता था, करिकुलम से लेके कॉलेज लाइफ से लेके फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज से लेके, ये सारा कुछ हम जान रहे होंगे इस वीडियो के अंदर। तो जो बच्चे भी JEE 26 का एग्जाम दे चुके हैं, बहुत यूजफुल वीडियो होने वाली है, एंड तक वीडियो को जरूर देखना। तो दोस्तों हमारे साथ हैं आज यश श्रीवास्तव। यश, पहले तो यार हमारे व्यूअर्स को, अपने जूनियर्स को अपने बारे में थोड़ा सा बता दो। Okay, so as sir said कि मेरा नाम यश है and I'm a first year student at Newton School of Technology, Rishod University campus. I'm pursuing BTech in CSAI at here and it's really been a great journey. So अभी मेरा first year is almost at the verge of completion and I'm really happy that I was able to give college this much and college was able to reciprocate that same. I've been in multiple hackathons, like 6 hackathons. I've been there and I've won all of them. Then I have spent a lot of time of mine, especially this 1 year in product development. I have 6 products of mine currently in development. One which is government backed, and the other which is in talk with Apple to develop with their team in further. Okay. Now I've also been in 7 years in design, particularly in video editing, graphic design. So I was a freelancer in 9th at back then, and it was good, but I shifted to completely the side of product development later on. मुझे यार ये बताओ पहले तो कि तुमने NST को क्यों प्रेफर किया ओवर बाकी कॉलेजेस, क्योंकि IITs NITs बिट्स पिलानी। तो तुम्हारा क्या थॉट प्रोसेस था कि जब तुमने इन सब के ऊपर न्यूटन स्कूल, एक जो कि न्यू एज कॉलेज है, उसको चूज किया? So I was preferring earlier I was preferring a college जो कि ट्रेडिशनल व्हील्स पे चलता हो। मैंने काफ़ी सारे कॉलेजेस देखे, गवर्नमेंट देखे, GFTI वगैरह देखे, फिर प्राइवेट कॉलेजेस में भी काफ़ी सारे देखे। बट मेरे को ये लगा ना कि फर्स्ट ईयर में फिजिक्स पढ़ना, मैकेनिकल पढ़ना, ठीक है, मैकेनिकल वुड बी गुड इनफ, इलेक्ट्रिकल वुड बी गुड इनफ, फिजिक्स माइट नॉट बी दैट हेल्पफुल। उसके बाद फिर सेकेंड ईयर में पाइथन इंट्रोड्यूस होती है, फिर जाके थर्ड ईयर में जब स्कोप नहीं बचता है कि मतलब इतना इनफ टाइम ही नहीं तुम्हारे पास कि तुम पूरा AI वगैरह मतलब हाफ ऑफ इट भी सीख जाओ, स्पेशली रियल वर्ल्ड सबमिटेड रहना। सो दैट इज आई डोंट थिंक सो दैट्स अ बेनिफिशियल थिंग। एंड जो कॉलेजेस मेरे को मिल रहे थे, बहुत सारे कोर भी ऑफर करते थे, सिर्फ कोर कोर्सेज ही थे। कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस थे जो कि AI/ML भी ऑफर कर रहे थे, बट उनका करिकुलम इतना अच्छा नहीं था। NST का सबसे अच्छा करिकुलम मेरा को मिला। AI भी सिखा रहे हैं, ML भी सिखा रहे हैं, रोबोटिक्स का लैब है यहाँ पर, एंड रोबोटिक्स का भी माइनर है, तो रोबोटिक्स वी कैन डू, डिग्री में भी रोबोटिक्स लेके आता है। आई आल्सो चूज इन रोबोटिक्स। नाउ द थिंग इज कि NST का द करिकुलम इज वेरी इंडस्ट्री फर्स्ट, कि अभी जो इंडस्ट्री में चल रहा है उस हिसाब से करिकुलम ट्यून कर देते हैं। ये बहुत अच्छी चीज है। ये कॉलेजेस को रिजेक्ट नहीं होना चाहिए कि जैसे 75% अटेंडेंस है तो इतनी चाहिए। नहीं, अगर बच्चा को बहुत हाई अचीव कर रहा है तो यू शुड लुक ओवर दैट। आपका कल्चर कॉलेज को ओवरऑल एनहांस होता है एंड प्लेसमेंट्स भी अच्छी होती हैं ओवरऑल। सो दैट्स अ थिंग दैट NST इज वेरी गुड एट। ओके, तो JEE दिया था तुमने यश? हाँ, हर इंजीनियरिंग की स्टूडेंट की तरह दिया ही था JEE। आई वॉजंट दैट मच सीरियस अबाउट JEE बिकॉज मैं हमेशा से प्रोडक्ट डेवलपमेंट की साइड में ही था। तो 12th तक मैंने काफ़ी सारे लैंग्वेज सीख लिए थे एंड मेरा ये था कि मेरे को CS के फील्ड में जाना था, एंड मैं मोस्टली पब्लिक IIVs या फिर Ivy League वगैरह ही प्रेफर करता हूँ हमेशा से, रादर देन IITs वगैरह, मतलब इंडियन कॉलेजेस। दे आर वेरी गुड, बट ये मेरी पर्सनल प्रेफरेंस थी। सो हाँ, मैंने JEE दिया था। 2 weeks आई प्रिपेयर्ड वेरी सीरियसली फॉर इट। ठीक ठाक मेरा स्कोर आया, बट स्टिल आई चोज न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी बिकॉज curriculum matters for me more than anything that would matter. Okay. Coding Insight is, by the way, India's first coding based entrance test into college. तो I didn't explicitly prepare for it. तो मैंने एक्चुअली क्या था कि बिकॉज मेरे को इतना टाइम होगा कोड करते हुए, सो वहाँ पे लैंग्वेज के ऑप्शन थे, पाइथन, जावा। अब पाइथन, जावा में आई वाज वेरी रोबस्ट, एंड बाकी भी C++ के भी ऑप्शन थे। C++ इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ जावा।
तो आई गिव माय कोडिंग टेस्ट इन जावा एंड आई क्लैरिफाइड. मेरा 9 कुछ स्कोर आया था आउट ऑफ 10 एंड इट वाज गुड. फेज 2 में मैंने एग्जामिनेशन दिया था. ओके. नाउ व्हाट आई विल सजेस्ट, जो लोग देख रहे हैं ये वीडियो, इज कोडिंग एनसैट अगर आप दे रहे हो, नॉर्मल एनसैट भी दे रहे हो, सो यू शुड बी गुड इन एप्टीट्यूड बेस्ड टेस्ट, जैसे सैट वगैरह जो होता है, स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, तो काफी सही रहता है. एंड मैथ्स के 12th लेवल के क्वेश्चंस होते हैं. द थिंग इज कि अब इसके बाद इंटरव्यू भी होता है, तो इंटरव्यू राउंड में यू हैव टू प्रूव कि यू आर अ वर्दी कैंडिडेट. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. हाँ, तो बस यही होता है कि आपके अंदर ना विल होनी चाहिए चीज करने की, सीखने की विल होनी चाहिए. तो अगर इंटरव्यूअर को दिखता है कि हाँ आपको सीखना है, तो डेफिनेटली दे अलाउ यू. ओके. तो यार ये तो बातें हो गई हमारी पोस्ट एनसेट की. तब एक बताओ, कॉलेज में आप आ चुके हो, अब जो आपको देख रहे हैं जूनियर्स हैं, ठीक है, आपके हो सकता है साथ वाले लोग भी हो, अब AI ML ये सारे काफ़ी बज़वर्ड्स हैं, तो इनका एडवाइस क्या देना चाहोगे जिससे कि लोग इंडस्ट्री रेडी रहें मार्केट में? क्योंकि हो क्या रहा है ना, अभी स्किल्स आउटडेटेड होती जा रही हैं लोगों की, ठीक है, जॉब्स उन्हें मिल नहीं रही हैं, तो कैसे स्किल सेट अपना एकदम टू द पॉइंट रखें मार्केट के अकॉर्डिंग? द थिंग विद AI इज कि आपको अडेप्ट करना ही पड़ेगा एट सम पॉइंट. ऑलमोस्ट हर फील्ड में AI है. मेडिकल में भी AI अब इस्तेमाल होता है. ऑन ग्राउंड तो ऑफकोर्स रोबोटिक्स में तो AI इस्तेमाल होता ही है. साथ में वर्चुअली तो आप GPT वगैरह जैसे मॉडल्स इस्तेमाल करते ही, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी. सो ये AI अब ऐसी चीज बन चुकी है, बज़वर्ड है ऑफकोर्स, बट ऐसी चीज बन चुकी है अब डेली लाइफ नेसेसिटी है, जैसे इंटरनेट अब डेली लाइफ नेसेसिटी हो चुका है. तो वैसा से AI बन गया है. अब आपको डेफिनेटली उसके साथ अप टू डेट रहना ही पड़ेगा. वन थिंग इज कि यू कैन ट्राई दैट ऑन योर ओन, बट इन स्टूडेंट लाइफ ना आपको अगर वो चीज, जैसे कोई नॉर्मल पर्सन है तो उसको मैं बस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है, फिर थोड़ी बहुत चीजें बेसिक्स बहुत सिखाएंगे, दैट विल प्रॉब्ली वर्क. बट अगर आप स्टूडेंट हो, आपको लर्न करना है, तो डेफिनेटली यू शुड लर्न, गो इन डीप. आपको अगर नहीं पता आपकी फील्ड क्या है, यू शुड डेफिनेटली ट्राई AI, बिकॉज एक बूमिंग फील्ड तो है ही, वो तो बात है ही है. लेकिन आपको इन डेप्थ भी नॉलेज मिलेगी, आपको बहुत सारी चीजें समझ आ जाएंगी AI से. AI की फील्ड से बहुत चीजें निकलती हैं एंड काफी फिजिक्स भी इस्तेमाल होती है. सो हाँ, दैट्स द ओवरऑल थिंग. अब मैंने AI की फील्ड पर्सनली क्यों चूज करी, आई वाज बाय द वे आई वाज ऑफ द साइबर फील्ड. मैं AI की फील्ड में क्यों सोचा, बिकॉज होना होता है. दिस इज द बूमिंग फील्ड. एंड मेरे को क्यूरियोसिटी थी AI के बारे में सीखना, बिकॉज जब स्टार्टिंग में चैट GPT आया था 2023 में, फिर बार्ड आया था जो बाद में जेमिनी हो गया, मैंने ट्राई किया था. मैं उस टाइम पे 10th में था, तो हमारे में थी मर्चेंट ऑफ वेनिस, शेक्सपियर का प्ले है. हाँ, मेरे में भी. तो आई एम नॉट यूज्ड टू रीडिंग स्टोरी बुक्स. मेरे को प्रोडक्टिव या सेल्फ हेल्प वाली अच्छी लगती हैं. तो मैंने क्या किया ना कि उस पे एक वेबसाइट आती है जो कि शेक्सपियर ही है, तो आई जस्ट सिंपली कॉपीड इट. मैंने GPT पे डाला, उसने मेरे को समझा दिया, एंड आई स्कोर्ड रियली रियली गुड इन एग्जामिनेशन. सो मेरे को वहां से अच्छा लगा कि कुछ तो बढ़िया चीज है. फिर आई स्टार्टेड टू लर्निंग अबाउट सिमेंटिक सर्च, एंड ऐसे करते काफी सारी चीजें इन AI. ओके. अच्छा यश, मुझे एक बात बताओ कि नॉर्मल आपका एक दिन कैसा बीतता है कॉलेज के अंदर? कोडिंग करते हो, क्लासेस जाते हो, फन करते हो, गर्लफ्रेंड वगैरह है? थोड़ा तो बताओ यार अपनी कॉलेज लाइफ के बारे में, कैसा चल रहा है? वेल, आई लाइक टू से कि अच्छा जाता है. बहुत लोग हेक्टिक भी कहते हैं, हाँ दैट वुड बी. अब मेरे को आदत हो चुकी है, यूज्ड टू हो गया हूँ मैं, तो मेरे को अच्छा लगता है अपना दिन. स्टार्टिंग विद सुबह 9 बजे क्लासेस बिगिन होती हैं एंड 5 PM तक क्लासेस रहती हैं. NST के काफी सारे सब्जेक्ट्स हैं. फर्स्ट ईयर से ही आपको जैसे वेब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, पाइथन वगैरह चीजें सिखाना चालू कर देते हैं. मैथमेटिक्स भी है. अब मैथमेटिक्स भी ट्यून्ड है पूरी AI के लिए या फिर पाइथन के लिए. जो आप आगे जाके सीखोगे ना AI में, उसी टाइप के मैथ्स पढ़ाते हैं आपको, प्रोबेबिलिटी चार्ट्स वगैरह जो भी इस्तेमाल होगा आगे जाके सर्चेस वगैरह में, चीजें में, वेक्टर डीबी. ओके. सो दैट इज अबाउट द क्लासेस वाला पार्ट. काफी चिल होता है. इंस्ट्रक्टर्स जो है हमारे बहुत ही फ्रेंडली हैं. मतलब ऑफ कोर्स दे आर अ पॉइंट ऑफ अथॉरिटी तो होती है, बट काफी चिल हैं. आप उनसे जो है काफी सारे लाइफ एडवाइसेस भी ले सकते हो एंड कोडिंग क्वेश्चन पूछ सकते हो. आफ्टर आवर्स भी होता है, क्लासेस के बाद भी, इन योर रेसिडेंसीज इवन, मतलब आपके हॉस्टल है, तो आप वहां पे भी उनसे डाउट सॉल्व करवा सकते हो, एंड दे विल बी सिटिंग विद यू 1 to 2 आवर्स एंड आपके साथ वो डाउट सॉल्व करते हैं. फर्स्ट ईयर से ही लीड कोड या कोड फोर्सेस प्रेफर कराया जाता है स्टूडेंट्स को. सो हाँ, हेक्टिक हो सकता है, जो फर्स्ट अर्ली बिगिनर्स है हेक्टिक हो सकता है, बट बहुत अच्छी चीज है, बिकॉज बहुत सारे लोग ना 3rd या 4th ईयर से ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग कॉलेज में लीड कोड करना चालू करते हैं, या उन्हें मालूम पड़ता है कि लीड कोड जैसी भी कोई
कोडिंग प्लेटफॉर्म होता है जिससे उनको जॉब लग सकती है। तो बाय द टाइम वो 1800 की रेटिंग पहुंचेंगे, हम लोग यहाँ पे उसको सेकेंड ईयर में अचीव कर लेते हैं। बहुत सारे मेरे ऐसे पीयर्स हैं यहाँ पर जो काफी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं। लाइक अभी फर्स्ट ईयर जस्ट खत्म ही हो रहा है, 1200 स्कोर उनका हो चुका है ऑलरेडी कोड फोर्सेस वगैरह पे। सो ओके। दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। सो यश, अभी ना बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि ट्रेडिशनल कॉलेजेस में जाए या फिर जो न्यू एज कॉलेजेस आए हैं इनके अंदर एडमिशन ले। तो तुम्हारा क्या ओपिनियन रहेगा, कैसे उनको डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो इट ऑल कम्स टू इंटरेस्ट। जैसे मैं 8th से ही आई स्टार्टेड विद, मैंने पहला कोड 5th में लिखा था एंड 8th से आई स्टार्टेड विद डिजाइन वगैरह, फिर कोडिंग में मैंने वापस रिज्यूम कर दी, जावास्क्रिप्ट वगैरह ऐसे लैंग्वेजेस में, जावा फिर पाइथन। तो मेरा एक बहुत ही नेचुरल से इंटरेस्ट बन गया टुवर्ड्स टेक। स्टार्टिंग से ही मैं चला रहा हूँ, लगभग मैं जब 3 साल का था तब से मैं आई थिंक आई एम ऑन कंप्यूटर कीबोर्ड। तो मेरा बहुत ही नेचुरल इंटरेस्ट है टेक को लेके, सो दैट इज व्हाई आई चोज न्यूटन स्कूल। हाँ, अब मैं ये नहीं कह रहा कि आईआईटीज वगैरह ना जाओ बिकॉज शायद से उनका कोर्स करिकुलम इतना एडवांस नहीं होगा, नहीं। आईआईटीज हाँ स्टिल आर टॉप लीग, टॉप ऑफ द लीग, स्टिल काफी अच्छे कॉलेजेस हैं वो, टॉप रैंकिंग फर्स्ट। बट अगर आपको ना ऐसी फील्ड ऐसा इंटरेस्ट है आपका कि को टेक में बहुत एक्सेप्शनल करना है, ऑफ कोर्स आईआईटी के भी एक्सेप्शनल होते हैं, बट बहुत ही इंटेंसिवली टेक पढ़ना है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम भी सीखना है, डेवऑप भी सीखना है, कंटेनराइजेशन, काफी सारी चीजें, नॉर्मल लैंग्वेज तो सीखनी ही सीखनी है, अच्छा एक्सपोजर चाहिए इंडस्ट्री जो है लीडर्स का, तो यू शुड कंसिडर न्यूटन स्कूल, दैट्स अ गुड ऑप्शन। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा सारे व्यूअर्स के लिए कि देखो यश का ना इंटरेस्ट था फ्रॉम लाइक, जैसा इसने बोला कीबोर्ड थर्ड क्लास से इसके हाथ में था, तो ऑब्वियसली ये वही चीज़ प्रेफर करेगा ना जिसमें इसका इंटरेस्ट हो। लेकिन अगर तुम अभी कंफ्यूज हो, तुम्हें नहीं पता कुछ भी, तो भाई तुम प्रेफर करो आईआईटीज़ एनआईटीज़ को, क्योंकि वहाँ पे तुम्हें एक्सपोजर मिलेगा, है ना। उसमें तुम्हें और भी चीज़ें मिलेंगी, क्या पता तुम्हारा टेक में इंटरेस्ट ना हो, क्या पता तुम्हारा कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्ट हो, क्या पता तुम्हारा किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट हो सकता है। सो अगर तुम कंफ्यूज हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, एकदम एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो या ऑब्वियसली तुम्हें ट्रेडिशनल कॉलेज ही लेना चाहिए। लेकिन अगर तुम्हें टेक में बहुत इंटरेस्ट है एंड यू वांट टू बिल्ड समथिंग स्टार्टअप टाइप या कुछ भी, तो ऑब्वियसली न्यू एज कॉलेजेस आर आई मीन फार बेटर देन नॉर्मल ट्रेडिशनल कॉलेजेस। एंड वन थिंग आई लाइक टू ऐड इज यहाँ पे स्टार्टअप का फंड भी है, सो देयर इज थिंग कॉल्ड स्टार्ट एक्स बाय एनएसटी। सो काफी फंडिंग वगैरह भी प्रोविजन होता है, मेंटोरशिप होती है स्टार्टअप्स की, सो इट इज ओवरऑल अ गुड थिंग। मैं खुद उसका पार्ट हूँ। ओके, होपफुली बच्चों तुम्हें थोड़ी क्लियरिटी मिली होगी न्यू एज कॉलेजेस को लेके। मैंने सारे ही पॉइंट्स यहाँ पे ऑलमोस्ट पूछ लिए, करिकुलम से लेके कॉलेज लाइफ से लेके प्लेसमेंट सब कुछ। एंड ऑनेस्टली मैं भी यश से काफ़ी इंप्रेस हुआ, जिस तरीके के उसके अचीवमेंट्स थे, जो फर्स्ट ईयर में गोल्स थे उसके, जो फर्स्ट ईयर में एस्पिरेशंस थे, बहुत ही इंप्रेसिव थे। तो होपफुली तुम्हें काफ़ी चीज़ें समझ आई होंगी। अपना डिसीजन अच्छे से लेना, सब कुछ सोच के लेना, अपने इंटरेस्ट को और अपने फ्यूचर को सबसे पहली प्रायोरिटी देनी है तुम्हें, ठीक है मेरे